प्रोग्राम है, ये हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, व्यक्तिगत प्रोग्राम है। इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर गलती से, भूल से परमात्मा का धन्यवाद, परमात्मा का शुक्रिया अदा, परमात्मा को याद करना भूल गया है सुबह, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आज हम बात करेंगे प्रोटीन की पूर्ति के बारे में कि प्रोटीन पूरा कैसे करें। ये रिकॉर्डिंग किसने की है भैया, एक बार हैंड रेज कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करनी है। किसने लगाई है रिकॉर्डिंग, ये इसको बंद कर दो एक बार। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। हम आज बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन, पिछले सेशन में हमने जाना था कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन असल में एक बहुत सारे विटामिन मिनरल का एक गुच्छा है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे ही इस प्रोटीन में कई तरह के पोषण हमें मिलते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो साथ ही साथ उन पोषक तत्वों की भी शरीर में कमी हो जाएगी और बहुत तरह की दिक्कतें हमें होती है। वो आपका जो प्रोटीन है वो शरीर में आपके करता क्या है। सबसे पहले ये आपके जो टिश्यू है उनको रिपेयर करने का काम करता है। आपने समझना है कि आपके शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल्स है। सेल्स है पहले, उसके बाद टिश्यू है, उसके बाद ऑर्गन है, फिर पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। इसका मतलब आपके शरीर में सबसे छोटी चीज सेल्स है। तो आपके सेल्स को पोषण देने के लिए, सेल्स को रिपेयर करने के लिए, नए सेल्स को निर्माण करने के लिए शरीर को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये याद रखना। अगर आपके खान पान में प्रोटीन की कमी है तो आपको बहुत तरह के पुराने रोग तो पकड़े रखेंगे ही, नए नए रोग आपको पैदा होते रहेंगे। दूसरा, आपके जो टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। अगर आपके प्रोटीन की कमी हो जाए और आपका मांस फट जाए तो आपका मांस फटा हुआ 3-3, 4-4 महीने बाद भी दर्द करता रहेगा और आप ठीक नहीं हो पाओगे उससे। और आपको लगेगा यार ये 4 महीने पहले थोड़ी सी चोट लगी थी, मांस फट गया था थोड़ा सा, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर की जो क्षमता है, जो उन टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जो क्षमता है शरीर की, वो प्रोटीन बढ़ाता है और प्रोटीन की हो गई है कमी, तो शरीर उन टिश्यू को जोड़ नहीं पाएगा और परिणाम ये होगा कि जोड़ बार बार खुल जाएंगे। जैसे आपने कई महिलाओं को देखा होगा, ऑपरेशन करवाया किसी चीज का, नॉर्मल सामान्य तौर पर 15 दिन बाद जब टाके खुलते हैं तो आपस में स्किन टिश्यू जुड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और वो कहते हैं जी ये ऑपरेशन खुल गया बाद में, जैसे ही टाके काटे ऑपरेशन ही खुल गया। आप बड़े हैरान होते हो जी, कमाल हो गया, 15 दिन में तो जुड़ जानी चाहिए थी स्किन, क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी थी। बहुत लोगों को यह समस्या आती है, ऑपरेशन ही खुल जाता है। कारण जो टिश्यू को जोड़ने की जो क्षमता है वो प्रोटीन देता है और प्रोटीन की है शरीर में कमी, तो ये टिश्यू नहीं जोड़ पाएंगे। और ये तो एक उदाहरण है, उसके अलावा रोज चलते फिरते, उठते बैठते आपके टिश्यू टूटते रहते हैं। अगर प्रोटीन कम होगा तो ये टिश्यू की रिपेयरिंग का काम बंद हो जाएगा और आप समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। समय से पहले ही आपको दर्द से पीड़ा मिलेगी क्योंकि आपके टिश्यू रिपेयर ही नहीं हो रहे हैं। तो प्रोटीन अति आवश्यक है आपके डेली डाइट में, रोज के खान पान में। उसके अलावा नई मांसपेशियों का निर्माण करने का काम भी प्रोटीन करता है। जैसे आपके शरीर को रोज कैल्शियम की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि हड्डियां रोज काम कर रही है, कैल्शियम की खपत हो रही है शरीर में, कंज्यूम हो रहा है रोज कैल्शियम। और आप अगर ऊपर से कैल्शियम नहीं लोगे, धीरे धीरे सारी हड्डियां खोखली हो जाएगी। ठीक वैसे ही आप
आपके शरीर को रोज प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो प्रोटीन ऊपर से नहीं लेते तो शरीर क्या करता है, जो मांसपेशियों में प्रोटीन है उसी को कंज्यूम, उसी की खपत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपकी जो मांसपेशी है वो जर्जर हालत में हो जाएगी, जैसे पुराना घर हो जाता है, बिना संभाल किए, बिना रिपेयर किए पुराने घर की तरह आपकी मांसपेशियां हो जाएगी। जर्जर हालत में आपकी मांसपेशियां पहुंच जाएगी और आप समय से पहले ही कमजोरी फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शरीर को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम मांसपेशियां करती है। उसके अलावा आपके एंजाइम बनाने का काम प्रोटीन करता है। जो भोजन से लेके सारे के सारे एंजाइम बनते हैं शरीर में, उन एंजाइम को सही तरीके से बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो एंजाइम बनाने की जो प्रक्रिया है शरीर की वो बाधित हो जाएगी, और एंजाइम भोजन पचाने से लेके शरीर की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को कहते हैं जी खाना सुबह खाया था, अभी तक ऐसा लगता है जैसे छाती पे ही रखा हुआ है, नीचे जा ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर एंजाइम ही नहीं बना पा रहा है। भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम बनाती है आपकी आंतें, आपका स्टमक, अगर वो प्रोटीन की कमी है तो एंजाइम बन ही नहीं रहे हैं, और एंजाइम ना बनने की वजह से पाचन सही से नहीं होगा और आपको अपच रोग हो जाएगा। कारण क्या है, प्रोटीन, आपका ध्यान ही नहीं है उस पर। आप क्या कर रहे हो, आप खाली पेट का कैप्सूल ले रहे हो सुबह जाके, लेकिन सही मायने में आपको प्रोटीन की जरूरत है। उसके अलावा हार्मोन्स निर्माण करने का काम भी प्रोटीन करता है, याद रखना। ये बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। हार्मोन्स महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी होते हैं भैया, ये भी ध्यान रखना। हमारी एक धारणा है, ये हम सोचते हैं हार्मोन्स का जब भी जिक्र आता है भाई हार्मोन्स तो महिलाओं में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हार्मोन्स महिला और पुरुष दोनों में ही होते हैं। कई हार्मोन्स तो सेम टू सेम होते हैं, कुछ हार्मोन्स अलग होते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ महिलाओं में ही नहीं पुरुषों में भी होता है, और इसके कारण बहुत तरह की दिक्कतें, बहुत तरह की परेशानियां इन आदमियों में और महिलाओं में दोनों में हो जाती है। कारण है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी हो जाना। तो प्रोटीन अगर आप पूरा रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे नहीं हो सकते। तो हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अपनी डाइट में, अपने खान पान में प्रोटीन की मात्रा पूरी रखनी है हमेशा। उसके साथ साथ प्रोटीन जो है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, इम्यूनिटी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपकी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए, सारे लोगों को खुद ही ठीक कर दे और लोगों को आने ही ना दे, ये इम्यून सिस्टम का काम है और वो प्रोटीन से बढ़ता है। उसके अलावा कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग है जिसमें हड्डियां अपने आप ही टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो घुटने हैं वो बाहर की तरफ आगे गैप बढ़ गया है। इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। लंबी जो हड्डियां होती है, लॉन्ग बोन्स जो होती है, वो अपने आप ही टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। जैसे हाथ की हड्डियां ये टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। और कुछ लोगों की तो बाहर की तरफ घुटने फैल जाते हैं, कुछ लोगों की अंदर की तरफ आ जाते हैं। उन बेचारों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चलते चलते पैर आपस में टकराने लग जाते हैं और वो कहते हैं जी मैं कैसे चलूं, मेरे तो पैर टकराने लगे हैं क्योंकि हड्डियां अंदर की तरफ खिसक गई है। ऐसे रोग उन लोगों को ज्यादा होने की संभावना है जिनके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है। और बढ़ती उम्र में हड्डियों के रोग कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन की कमी से भी होते हैं। उसके अलावा अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, बहुत लोग कहते हैं जी मेरा मेटाबॉलिज्म
स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर के भीतर जो तंत्र चल रहा है उस तंत्र को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो आपका सही रहना जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। अगर वो स्लो हो गया तो क्या होगा, आप जो भी खाएंगे आपका शरीर उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा और खाते ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। स्लो मेटाबॉलिज्म का एक ये मिसाल है, उदाहरण है। अगर आपको खाते ही नींद आने लगी तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। आपका शरीर ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, भोजन को फैट में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत लोगों को यह समस्या है, खाना खाते ही ऐसे लगता है जैसे नींद की दवाई ले ली हो। नींद आएगी, इतनी भयानक नींद आएगी, उनको लगेगा ये क्या हो रहा है यार, खाना खाते ही सोना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और समझ नहीं पाते वो कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रोटीन की कमी है जिसके कारण से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं तो प्रोटीन की सही मात्रा आपके खान पान में, आपकी रसोई में, आपकी सब्जियों में, आपके अनाजों में होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातों का तनाव ले लोगे आप। छोटी सी बात होगी और 4 दिन तक उसी बात पे कलेश चल रहा है घर में। बात क्या थी, रोटी जल गई थी एक साइड से बस, लेकिन 4 दिन तक आप उसी बात को पकड़े बैठे हो। इसका मतलब भैया प्रोटीन की कमी है। ठीक है, एक दिन आप ऑफिस से लेट आए थे और घरवाली 10 दिन तक उसी बात को लेके कलेश करे हुए घर पे, प्रोटीन खिला देना भैया। ये जो इस तरह की दिक्कतें हैं, मानसिक दिक्कतें, डिप्रेशन जैसी दिक्कतें, ये प्रोटीन की कमी के कारण आती है। क्योंकि आपको एक बात को समझना है, आपके शरीर के अंग अलग अलग विटामिन मिनरल से, पोषण से बने हुए हैं। आपका दिमाग प्रोटीन से बना हुआ है, ये याद रखना आज से। आपके दिमाग में 90% तो पानी है, 10% प्रोटीन है। अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो दिमागी दिक्कतें, दिमागी परेशानियां, दिमागी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जितने भी लोग पत्नी पीड़ित हैं वो आज से ही अपनी पत्नियों को प्रोटीन की मात्रा पूरी करें। और जो हमारी माताएं बहनें पति पीड़ित हैं, श्वास पीड़ित हैं, वो सबसे पहले प्रोटीन की डाइट बढ़ा दो तो दिमागी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। घर में इस तरह की भारत पाकिस्तान जैसे युद्ध के हालात नहीं बनेंगे। उसके अलावा अगर आपकी याददाश्त में कमी आनी शुरू हो गई है, बहुत लोगों की याददाश्त एकदम से लगता है कि आप 2-3 महीने में ही बहुत फर्क पड़ गया। कारण क्या है, आपकी प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो आप। तो प्रोटीन और पानी, 2 चीजें याद रखना आज के बाद। आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। अगर पानी की कमी होगी तो 90% आपके दिमाग में पानी है, दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और परिणाम ये होगा कि आपकी याददाश्त कम हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो भी दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और आपको याददाश्त से संबंधित रोग हो जाएंगे। तो आपको याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन, पानी ये जरूर पूरा रखना है। उसके साथ साथ अगर आपको माइग्रेन जैसे रोग, यानी आपकी नसों से संबंधित रोग जितने भी है, क्योंकि आपकी जो नसें हैं वो फैट और प्रोटीन से बनी हुई है। पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियां, जैसे आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई है, जो आपकी नाड़ियां हैं वो फैट और प्रोटीन से बनी हुई है, याद रखना। अगर आपको नाड़ियों से संबंधित, नसों से संबंधित, नसें कमजोर हो गई है, वीक हो गई है, तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, लगातार सिर दर्द है, लगातार कहीं बॉडी में पेन हो रहा है और जब चेकअप कराते हैं तो कहते हैं डॉक्टर कि आपकी नसें कमजोर हो गई है। क्यों हुई? आपने प्रोटीन सही मात्रा में नहीं खाया। अगर सही मात्रा में प्रोटीन खाते तो नसें परमात्मा ने ऐसी बना के भेजी थी, 100 साल तक तो कमजोर होने का मतलब ही नहीं था, लेकिन आपने कर ली 15 साल में ही कमजोर। कारण
पूरा नहीं है। इसके साथ साथ नींद की कमी होना, बहुत लोगों को नींद में दिक्कत है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर आप प्रोटीन पूरा रखेंगे तो नींद लंबी गहरी और आपको ऐसी नींद आएगी कि सुबह अपने आप ही शरीर काम करने के लिए बोलेगा, शरीर में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी आपको। तो प्रोटीन पूरा करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी दिन भर। उसके अलावा आपकी दोबारा वजन बढ़ने की बहुत सारे लोगों की समस्या है कि मेरा बार बार वजन बढ़ता है जी, कारण क्या है? अगर आपका बार बार फैट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, कारण है आपकी डाइट में सही मात्रा में आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपका फैट बढ़ जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा और आप पाएंगे कि बार बार वजन कम करती हूं दोबारा बढ़ जाता है। आप अगर प्रोटीन की सही मात्रा, उचित मात्रा रखेंगे तो आपके शरीर में मसल्स गेन होंगे, आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी, फैट नहीं बनेगा। तो ये जीवन में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। और संतुलन कौन रख सकता है? जिसको रसोई का ज्ञान हो जाए, जिसको ये पता हो कि हमें परिवार में सारे विटामिन पूरे करने हैं, कौन सी सब्जियां खानी है, कौन से अनाज खाने हैं और हमें कौन से फ्रूट खाने, क्या चीजें इस्तेमाल करनी है जिससे पूरे के पूरे परिवार में सारे विटामिन मिनरल का संतुलन रहे। उसके अलावा हमारे जो फैमिली मेंबर है, बच्चे कितने घरों में है सबके, एक बार हैंड रेज करो, कितने घरों में बच्चे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमात्मा ने सभी घरों में बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना है और आज से इनकी डाइट में बदलाव करना है। बच्चों को बढ़ती उम्र में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, ये आज से याद रखना। अगर आपके बच्चों में प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन से रोग बच्चों को हो जाएंगे? जन्मजात रोग हो जाएंगे, यानी बचपन से ही रोग पकड़ लेंगे आपके बच्चों को। तो क्या करना होगा? सबसे पहले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी अगर आपके बच्चों में प्रोटीन की कमी हो गई, यानी जिसको हम बचपन में मानसिक विकास कहते हैं, उसमें देरी हो जाएगी, वो रुक जाएगा, वो ठहर जाएगा। बाद में आप बादाम खिलाते घूमना, कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने बच्चों की डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना है। अगर आपका परिवार शाकाहारी है, आप घर में ना अंडे खिला रहे हैं बच्चों को, ना नॉनवेज खिलाते हैं, तो आपको प्रोटीन ऊपर से डाइट के माध्यम से देना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और फिर घूमोगे, डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। आपकी डाइट बहुत सारे लोगों को, मैं कहूं सारे लोगों को, आपका खान पान दूर रख सकता है और जो रोग हो गए उन्हें ठीक भी कर सकता है। दोहरा काम करता है भोजन, यानी आज जो समस्याएं हैं उनको भी ठीक कर देगा और भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी रोक देगा। भोजन ही आपको इतना ताकतवर है, इससे बड़ी दवाई, इससे बड़ा पोषण कुछ है ही नहीं आपका। ये शरीर भोजन से ही चलता है, याद रखना। तो भोजन में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्रोटीन की कमी से सबसे पहले बच्चों में सूजन रहनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को पेट पे स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है। पेट बच्चों का कई बार आप देखते हैं बाहर की तरफ आ जाता है और आप ये समझ नहीं पाते। आप सोचते हो बच्चा मिट्टी खाता है इसलिए हो रहा है, या ये रोटी ज्यादा खाता है इसलिए हो रहा है, या इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है बच्चे का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चे में प्रोटीन की मात्रा पूरी है तो ये पेट बाहर निकलने वाली समस्या है, ये नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आपके बच्चे के स्किन पे धब्बे ज्यादा पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को व्हाइट दाग होने शुरू हो जाते हैं और आप सोचते हैं तो नॉर्मल बात है, ये बॉडी संकेत दे रही है कि आपके बच्चे में भैया प्रोटीन कम है। दाग, धब्बे, व्हाइट दाग, कहीं कहीं लाल धब्बे, ये शरीर पर, स्किन
प्रोटीन की कमी का संकेत दे रही है शरीर। उसके अलावा अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है तो आपको तुरंत प्रोटीन की पूर्ति करनी है। बहुत सारे बच्चे इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे सामान फेंक देते हैं, रोते रहते हैं 1-1 घंटा छोटी छोटी बात से। इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी के पास जाते ही नहीं, इतने चिड़चिड़े हो गए हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है। तो आपको सबसे पहले बच्चों के खान पान का ध्यान रखना है। उसके अलावा बच्चों में एक और दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बच्चा कमजोरी फील करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर खेलने गया और 3 घंटे तक सोया पड़ा बच्चा, बच्चे में एनर्जी की कमी हो गई है। तो इसका मतलब बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है। उसके अलावा हड्डियां दिखनी शुरू हो जाएगी बच्चे की अगर प्रोटीन कम हो गया। कुछ बच्चों को आप देखते हैं कि ये जो हड्डियां होती है छाती पे, ये छाती की हड्डियां दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहां से भी बच्चों की हाथ पैरों की हड्डियां दिखाई देनी शुरू हो गई है। इसका मतलब मांसपेशियों का जो विकास होना चाहिए था बच्चे का, वो हो नहीं रहा है। विकास के लिए मांसपेशियों को प्रोटीन की जरूरत होती है। आप बच्चे को प्रोटीन पूरा नहीं दे पा रहे हो और ये कमी जो बचपन की कमी है वो जीवन भर रहेगी, आप ये याद रखना। इसीलिए बच्चों पे मेरा ज्यादा फोकस है, क्योंकि बच्चों में अगर बचपन में ही कुछ कमी रह जाए तो जीवन भर बच्चा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके प्रोटीन की पूर्ति होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ लोग आज भी किसी मोबाइल नंबर से और कुछ ऐसे ही आए हुए हैं स्किन के बारे में। अगर आपके बच्चे की स्किन रूखी हो गई है तो इसका मतलब बच्चे में प्रोटीन की कमी है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है, इतनी खुश्क त्वचा हो गई है, बच्चे के थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो व्हाइट हो जाती है स्किन। प्रोटीन की कमी है। अगर बच्चों को डैंड्रफ होना शुरू हो गया, बहुत बच्चों को आजकल डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ अगर हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का प्रोटीन का लेवल आपने बढ़ाना है। उसके साथ साथ अगर आपके बच्चे को बार बार भूख लगती है तो इसका मतलब बच्चे में प्रोटीन की कमी है। बहुत सारे बच्चे हैं बकरी की तरह बेचारे खाते ही रहते हैं, कारण शरीर प्रोटीन की मांग कर रहा है और आप रोटी बना के दे रहे हो, आप चावल खिला रहे हो बच्चे को। असल में बच्चे को प्रोटीन की जरूरत है। आप प्रोटीन पूरा कर दो, बच्चा 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाएगा, जो पूर्ति हो गई है। तो खाना बच्चों का बहुत जरूरी है। उस दिन प्रोटीन की कमी से नहीं बढ़ रहा है तो आपको सबसे पहले बच्चे का प्रोटीन पूरा करना है, रसोई में बदलाव करना है। इसके साथ साथ बच्चे की इम्यूनिटी अगर कमजोर पड़ गई है, बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम निमोनिया बार बार अगर हो रहा है तो सबसे पहले आज से ही बच्चे का प्रोटीन पूरा रखना है। बहुत सारे बच्चे को हर साल ही निमोनिया हो जाता है, एक साल में 2-3 बार हो जाता है। बच्चे को बार बार इंफेक्शन हो जाता है, आप समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है। बच्चे को बार बार कोई एलर्जी पकड़ रही है, एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है और खासकर शाकाहारी परिवारों में ज्यादा है, ये याद रखना। क्योंकि प्रोटीन जो है वो चैलेंज है, बुखार से पीड़ित हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को लगातार बुखार रहता है, 1-1 महीना लगातार बुखार है और आप समझ नहीं पाते ये कमजोरी के कारण बुखार आता है। याद रखना, बच्चों में खासकर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे और थकान के कारण बुखार हो जाता है और थकान होती है प्रोटीन की कमी से, याद रखना। बहुत बच्चों को लगातार बुखार रहता है तो इसका मतलब बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है, बच्चे का प्रोटीन आपको बढ़ाना है। उसके अलावा बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो ठीक से विकसित होनी चाहिए, यानी कुछ चीजें हमारी बचपन में विकसित होती है। अगर वो बचपन में ही हमारा विकास बाधित हो जाए, विकास
पड़ेगी, जीवन भर झेलनी पड़ेगी। एक छोटी सी जागरूकता आपके पूरे परिवार के बच्चों का सही ढंग से विकास कर सकती है। और प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, आज से ये याद रखना है। उसके अलावा बच्चों के अगर बाल कमजोर होने शुरू हो गए हैं, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, या फिर बालों का कलर चेंज हो गया, चावड़े बाल हो गए हैं, ठीक है, बाल जो है वो कलर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है। बालों के कलर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बालों को पोषण की जरूरत होती है और बाल प्रोटीन से ही बने हुए हैं, ये याद रखना। सबसे पहले असर बालों पे आता है बच्चों के भी। तो बच्चों के बाल अगर कलर चेंज होना शुरू हो गए हैं, बाल झड़ना शुरू हो गए, या भूरे बाल, जिसको चावड़े बाल या भूरे बाल हम कहते हैं, बालों को भूरा नजर आना शुरू हो गया है, तो बच्चे को प्रोटीन की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर बच्चे की स्किन फटी फटी सी रहती है, बच्चे की स्किन आप देखते हैं कि बच्चे की स्किन ऐसी लगती है जैसे फटी फटी सी है, उसमें दरारें ज्यादा दिखाई देती है, तो आपने तुरंत बच्चे के खान पान में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई माता बहन के माध्यम से परमात्मा सृजन का काम कर रहा है, सृष्टि का निर्माण करने का काम कर रहा है, यानी आपके घर में कोई माता बहन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। अब बहुत सारी महिलाएं इस बात को नहीं जानती है और कई सारी दिक्कतें उनको रहती है। सबसे पहले अगर आपके भ्रूण का विकास नहीं हो रहा है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि शुरू में जो बच्चे का निर्माण होता है वो प्रोटीन से ही होता है। अगर मां में ही प्रोटीन की कमी है तो शुरू का विकास ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ बच्चे का वजन जो है, हर महीने के हिसाब से जितना बढ़ना चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, और 9 महीने बाद जो संसार में बच्चा जो आएगा वो कमजोर आएगा, वजन कम होगा, उसकी हड्डियां कमजोर होगी, और बहुत सारे बच्चों में दिल में छेद मिलेगा, कई बच्चों में किडनी ही एक निर्मित हो पाती है, कारण प्रोटीन नहीं खाया मां ने सही मात्रा में। आप देखते हैं ना भाई, बच्चों को जन्मजात हार्ट ही छोटा आया जी, बोला हार्ट पूरा विकसित नहीं हो पाया मां के पेट में, दिमाग विकसित नहीं हो पाया मां के पेट में, कारण दिमाग तो प्रोटीन से बनना था, हार्ट तो प्रोटीन से बनना था, मस्कुलर अंग है, लेकिन प्रोटीन की कमी होगी तो मस्कुलर अंग कैसे बन पाएगा। बहुत सारे लोगों बच्चों को एक ही किडनी है और वो भी कमजोर है, कारण मां ने सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लिया, उस समय पे कुपोषित हो गई मां, और उसका असर सीधा बच्चे पे आएगा। आज से ये ध्यान रखना। तो मां के आहार में, मां के खान पान में हमने प्रोटीन की मात्रा पूरी रखनी है। उसके अलावा बच्चा जो है वो तो कमजोर पैदा होगा ही होगा, अगर मां में प्रोटीन की कमी हो जाए तो दिन भर थकी हुई महसूस करेगी और सांस कलेश करेगी कि तू काम क्यों नहीं कर रही है, काम क्यों नहीं कर पा रही, बेचारी को प्रोटीन नहीं दे रही तू, और वो दिन भर इसका मन करेगा प्रेग्नेंट महिला का कि मैं सोई रहूं, लेटी रहूं, मुझे कोई काम ना करना पड़े, लेकिन मजबूरी है, घरों के हालात ऐसे है। तो आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। आपका प्रोटीन अगर पूरा रहेगा तो एनर्जी रहेगी, और अगर प्रोटीन कम होगा तो थकान बनी रहेगी 9 के 9 महीने। उसके अलावा शरीर में दर्द बना रहेगा, मां को शरीर में दर्द बना रहेगा, पूरा शरीर दुखेगा, हर मांसपेशी दर्द करने लग जाएगी, कारण जो प्रोटीन था मांसपेशियों का वो तो बच्चे ने कंज्यूम कर लिया, कुदरत का नियम है ये, मां के विटामिन मिनरल प्रोटीन से ही बच्चे का निर्माण हो रहा है। तो मां में हो गई है प्रोटीन की कमी और फुल बॉडी पेन, सारा शरीर दुख रहा है मां का, लेकिन मां को ये नहीं पता है, वो पेन किलर खा रही है, दर्द की दवाइयां खा रही है, प्रोटीन नहीं खा रही, कि ये तो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। उसके अलावा कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में कमर पूरी दुखने लग जाती है, इसका कारण है प्रोटीन की कमी। उसके अलावा पैरों में सूजन रहनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे बहुत सारी गर्भवती हमारी माताएं बहनें
डिफिशिएंसी है, प्रोटीन कम है मां में, इसीलिए ये सूजन आ रही है। अगर प्रोटीन पूरा हो जाए तो गर्भवती स्त्रियों को जो सूजन की समस्या है वो नहीं आएगी, और इसके अलावा चलने फिरने में कठिनाई आती है बहुत सारी महिलाओं को प्रोटीन की कमी के कारण। उन्हें लगेगा थोड़ा सा चलेगी जैसे चक्कर आ जाएगा उसको, वो गिर जाएगी, ऐसा उसको फील होता है। तो उस गर्भवती मां में प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन उसका पूरा करना है। उसके अलावा आपको जो है आयरन की पूर्ति करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, और अगर आपको उस दौरान ब्लड की कमी हो गई है, बहुत सारी गर्भवती स्त्रियों में 50% भारतीय गर्भवती महिलाएं एनीमिक हो जाती है, खून की कमी हो जाती है गर्भवती स्त्रियों में। कारण है प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं, और प्रोटीन की कमी के कारण खून पूरा नहीं बनता है, जिससे बच्चा और मां दोनों कुपोषित हो जाते हैं और कमजोर बच्चा पैदा होगा। और मां में जो कमियां हो जाती है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भैया जापे में जो कमी बैठी हुई है ना, वो जिंदगी भर तंग करती है। उनका एक्सपीरियंस था हमारे बुजुर्गों का, जापे की जो कमजोरी है उस दौरान अगर वो रह जाए तो जिंदगी भर परेशान रहना पड़ता उस महिला को। इसीलिए आपको उस दौरान अपनी डाइट पे, अपने प्रोटीन पे विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, वो हीमोग्लोबिन है। और वो प्रोटीन की एक चीज है, प्रोटीन से बनी हुई चीज है हीमोग्लोबिन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम होगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप ही कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाना हो तो क्या करना होगा? हमें अपनी डाइट में सबसे पहले प्रोटीन की पूर्ति करनी है। उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को समय से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, कारण कुदरत का नियम है ये। अगर बच्चे का पोषण पूरा नहीं हो रहा है भीतर मां के पेट में, तो क्या होगा? बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाएगा, कारण होगा प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन की पूर्ति करना। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन को पूरा कैसे करें।